हर रोज जनसंपर्क ओम न्यूज चैनल प्रणाम पर सुबह नमस्कार। 7 इस बजे करो योग योग रहो सत्र में निरोग आप कार्यक्रम सबका में स्वागत है, राकेश योगी अभिनंदन के है। साथ 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा आज का योग सेशन। सत्र आरंभ करते हैं। ओम के उच्चारण के साथ लंबा गहरा श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ऐसे जब सुबह सुबह हम भगवान की भक्ति के साथ योग करेंगे और सुबह सुबह जो अपने शरीर के लिए 1 घंटा लगाएगा, जो अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकालेगा, वही व्यक्ति जीवन में सफल रहेगा, वही व्यक्ति जीवन में निरोगी रहेगा। नहीं तो हर व्यक्ति शरीर को स्वस्थ लेकर कैसे शरीर स्वस्थ रहे, कैसे हम निरोगी रहें, इसकी चिंता में डूबा हुआ है। लेकिन उसके लिए हम कार्य नहीं करते। जो सुबह सुबह व्यक्ति 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाएगा, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। तो अपने घर में ही, अपनी छत पे, अपनी बालकोनी पे, अपने कमरे में हम बैठकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बैठकर हम सीधे लंबे लंबे गहरे श्वास लेते हुए पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करना। जो सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेगा, भगवान की भक्ति के लिए निकालेगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे लंबे गहरे श्वास लेना। ऐसे और अगला दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में और लंबे गहरे श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास छोड़ना। जब हम पूरे खुले में आकर बैठते हैं और प्रकृति का पूरा आनंद लेते हैं, और जब सुबह सुबह की जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति सुबह सुबह लंबे गहरे श्वासों के साथ एक्सरसाइज करेगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो लंबे गहरे श्वासों के साथ लगातार ऐसे 50 बार, और जो 50 बार 100 बार लंबे गहरे श्वास लेगा और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करेगा, वो हमेशा शुद्ध हो जाएगा। और हर व्यक्ति यही तो चाहता है कि मैं हमेशा प्रसन्न रहूँ, खुश रहूँ। स्वस्थ होने का और प्रसन्न रहने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक बार फिर करेंगे लंबे श्वासों के साथ 50 बार।
ऐसे। और जब भी करें आंखें बंद करके करें। लंबी गहरी श्वास लेना, लंबी गहरी श्वास छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम को उच्चारण करना। ऐसे जब हम निष्ठापूर्वक करेंगे, भक्तिपूर्वक करेंगे, हमें एक स्थान पर बैठने का अभ्यास, एकांत में बैठने का अभ्यास। जब हम एकांत में बैठकर, अकेले बैठकर पूरे ध्यान के साथ प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, साधना करेंगे, तब हम शुद्ध बुद्ध होंगे। नहीं तो हमारे भीतर विकार, आलस्य, प्रमाद, इस आलस्य, इस प्रमाद को हमने समाप्त करना है। अब दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, छाती के बिल्कुल सामने, और लंबे श्वास लेते हुए फिर उसी प्रकार आंखें बंद रखना। ऐसे जब हाथों को पूरा खोलें तो श्वास को पूरा लें, और जब हाथों को आगे लें तो श्वास को छोड़ें। विधि, जब तक हम विधि पूर्वक कार्य नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ हमें पूरा नहीं मिल पाएगा। तो पूरी विधि पूर्वक, पूरी निष्ठा पूर्वक, पूरी भक्ति पूर्वक इस कार्य को करना। तो लगातार ऐसे 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 जब हम 50-50, 100-100 बार करेंगे तो हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट सारा शुद्ध बुद्ध है, हमारे भीतर के विकास समाप्त होंगे। जब पूरे ध्यान पूर्वक और श्रद्धापूर्वक करेंगे, ऐसे हमें रोज़ सुबह सुबह बिना समय बर्बाद किए, 1 सेकेंड भी हमारा बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय था सुबह सुबह का। इस समय अगर हमने 1 घंटा भगवान का ध्यान कर लिया तो हम शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे, हम निरोगी हो जाएंगे। अब हमारे दोनों हाथों में पॉइंट होते हैं, कोई आग का है, कोई किडनी का है, कोई लीवर का है, तो हम एक एक दबाते रहेंगे तो हमें उसकी समझ में नहीं आएगी कौन सा है, कौन सा किस पार्ट का कौन सा अपना पॉइंट है यहाँ पर। तो इसको हमने पूरी ताली बजानी है ऐसे, नहीं तो हम ढूंढते रहें कि आँख का कौन सा पॉइंट है, लीवर का कौन सा है, तो हार्ट का कौन सा है। तो अगर हम पूरी ताली बजाएंगे तो सारे पॉइंट्स में दब जाएंगे ऐसे। ऐसे 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 25 बार, 50 बार, 100 बार ऐसे लगातार। अब स्थित त्रिकोणासन, दोनों हाथों को सीधा करेंगे और कंधों के समानांतर बराबर, और ऐसे पूरे घुमाएंगे से, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 25 बार, 50 बार, 100 बार होता है।
ऐसे जब हम 100 बार बिना रुके बिना थके, जब एक बार हमने कार्य शुरू कर दिया फिर बिना रुके बिना थके लगातार, और जब ज़्यादा से ज़्यादा बार करेंगे तो पसीना बहेंगे। जो व्यक्ति पसीना बहेगा सुबह सुबह, जो व्यक्ति सुबह सुबह एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा, वो हमेशा निरोगी रहेगा। तो अगला करेंगे चक्की आसन। दोनों हाथों पर ऐसे इंटरलॉक करके लंबा श्वास पीछे की ओर जाना, लंबा श्वास लेना, आगे को जाना, श्वास को छोड़ना, ऐसे लगातार। सबसे आसान कार्य है शरीर को स्वस्थ रखना, लेकिन हमने इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कठिन बना दिया कि शरीर स्वस्थ होना या रखना बहुत कठिन है। नहीं, बहुत आसान है। लेकिन सुबह सुबह अगर हम जागते हैं ब्रह्म बेला में और पूरा दिन मर्यादा पर रहकर कार्य करते हैं, मर्यादा में रहकर खाना खाना, मर्यादा में रहकर सोना, मर्यादा में रहकर जागना, ऐसा जब मर्यादा में रहकर हम कार्य करेंगे तो कोई रोग हमारे बीते लेगा। और जो हर रोज अच्छा कार्य करेगा, एक भी कार्य गलत ना करे, एक भी कार्य उल्टा पुल्टा ना करे, केवल केवल मुझे भगवान के लिए कार्य करना है, ऐसा जब भाव होगा, ऐसा जब हमारा संकल्प होगा तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे अब एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से लगातार चक्की आसन, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन। ऐसे बाजू सीधे ऊपर की उठना, श्वास लेना, नीचे की हो जाना, श्वास छोड़ना, ऐसे। जो सुबह सुबह लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेगा, पूरी ऑक्सीजन भरेगा, वो कभी भी अस्वस्थ नहीं रहेगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, वो कभी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हमने रोज़ सुबह सुबह जागना ब्रह्म बेला में, और जो व्यक्ति ब्रह्म बेला में जाकर भगवान की भक्ति के साथ योग करेगा वो कभी भी बीमार नहीं सकता से। और एक दिन भी बिना योग बिना भक्ति के न छूटे, वैसे एक दिन भी बिना योग बिना भक्ति के नहीं छूटे। ऐसा जब हम संकल्प करेंगे, ऐसा जब हम कार्य करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ऐसे जितनी भी समस्या हमारे भीतर है, सारी समस्याओं का समाधान भी हमारे भीतर है, तो एक भी समस्या हमारे भीतर नहीं चाहिए। ऐसे जो योग करेगा वो किसी के लिए समस्या नहीं बनेगा, वो सबका समाधान करने वाला व्यक्ति बनेगा। अब
कहेंगे बटरफ्लाई। दोनों पाँव को आपस में मोड़ेंगे और हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऐसे, और लंबे सांस लेना और लंबे सांस छोड़ना लगातार, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। ऐसे ऐसे जब हम रोज़ सुबह सुबह 1 घंटा, केवल मात्र 1 घंटा अगर हम अपनी शरीर की लगाते हैं तो हम सुदबुद्ध होते हैं, शांत होते हैं। नहीं तो बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, हार्ट की समस्या, फेफड़े का, घुटनों की समस्या, पेट की समस्या, सारी समस्या हमारे भीतर उत्पन्न होती रहती है और हम उन्हीं समस्याओं से लड़ते 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 हम अपने जीवन को मृत्यु काल की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे ही हमने रोज़ सुबह सुबह पूरी भक्ति के साथ लगातार, जब भी मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि जब भी हम योग करने बैठे तो पूरी निष्ठा पूरी भक्ति के साथ 1 घंटा केवल अपने सिर के लिए 1 घंटा केवल पूरा ध्यान अपने सिर पे लगाते हुए, भगवान के ध्यान पे लगाते हुए कार्य करना। ऐसे लंबी सांस लेना, लंबी सांस छोड़ना, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ। जब हम लंबे गहरे सांस लेते हैं तो इससे हमारा प्राणायाम भी हो जाता है, और जब हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो इससे हमारा ध्यान भी होता है। 3 कार्य लगातार, एक्सरसाइज भी होती है, प्राणायाम भी होता है, ध्यान भी होता है, लगातार ऐसे। एक ही समय में 3 कार्य, व्यायाम हो रहा है, प्राणायाम हो रहा है, ध्यान हो रहा है, भगवान की भक्ति हो रही है। तो ऐसे ही हमने पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करना। रोज़ सुबह एक दिन भी बिना योग बिना भक्ति के नहीं। ऐसे जब पूरा परिवार साथ में बैठ के योग करेगा, जब पूरा परिवार साथ में बैठ कर प्राणायाम भक्ति करेगा तो कहाँ रोएंगे, कहाँ दुख रहेंगे, कहाँ कष्ट रहेंगे। हम सब कहते हैं सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन भारतीय तो है, सनातनी है तो, लेकिन हम योग नहीं करते, हम भगवान की भक्ति नहीं करते, हम सुबह जागते नहीं, हम सूर्य को अर्घ नहीं देते, हम पीपल को अर्घ नहीं देते। ऐसे जब हम अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, हम शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हमारा कहाँ कल्याण होगा। हमारे भीतर दुख क्लेश के सिवा कुछ और नहीं आ सकता जब तक हम अपने शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे। तो ऐसे ही हमने रोज़ सुबह सुबह ध्यान के साथ योग करना, परमात्मा के ध्यान के साथ योग करना। ऐसे जब हम समय पे ध्यान न देते हुए केवल अपने कार्य में जब ध्यान देंगे तो हमारा पूरा ध्यान एकाग्र होकर लगेगा। तो ऐसे ही हमने पूरी निष्ठा पूरी भक्ति पूर्वक कार्य करना है। नहीं तो हम क्या करते, जब हम कार्य करते तो समय पे ध्यान देते हैं कि समय कितना हो गया, अगर ज़्यादा ना हो गया। जब हम पूरी निष्ठा पूरी भक्ति के साथ अपने कार्य में जुटे रहेंगे तो समय का पता नहीं चलेगा कि समय कब व्यतीत हो गया। ऐसे भाव से हमने करना है। ऐसे लगा तो इसको बटरफ्लाई। अब दोनों टांगों सीधा करेंगे और बकर आसन करेंगे। ये ऐसे दंडासन में बैठना, लंबे सांस लेना, लंबे सांस छोड़ना। अगर आप कुछ भी ना कर सके तो सुखासन में बैठकर लंबे लंबे सांस लेना। अगर कुछ भी ना कर सके तो ओम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र का जाप ही करें। लेकिन हमने 1 घंटा सुबह सुबह कुछ ना कुछ करना। 1 घंटा एक स्थान पर बैठने का अभ्यास डालना कि मुझे 1 घंटा एक स्थान पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। ये कहाँ तुम बैठना, केवल परमपिता परमेश्वर का ध्यान करने का अब स्वभाव होना चाहिए, आदत होनी चाहिए।
ऐसे अब करेंगे बकरासन। दाईं टांग को ऐसे फोल्ड करेंगे और बाएं हाथ से ऐसे करेंगे और लंबे श्वास लेते हुए छोड़ते हुए नीचे की ओर मोड़ना। ये बहुत ही लाभकारी कमर के लिए, शुगर के लिए बहुत ही। ऐसे पिछले दाएं हाथ थैली को देखना, ऐसे हाथ को देखना और उसमें हम कपाल भाती कर सकते हैं। एक एक आसन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं। अब धीरे से वापस और बाईं टांग को फोल्ड करेंगे और दाहिने हाथ से इसको फोल्ड करके पीछे की तरह से। ऐसे अब दूसरे प्रकार दूसरे का ऐसे। अब हम सुखासन में किसी भी आसन में से बैठेंगे वो बिल्कुल सीधे बैठेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। देखो, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अगर हम कुछ बड़ा पुरुषार्थ नहीं करते, बड़ा व्यायाम नहीं कर सकते, तो प्राणायाम तो हमें अवश्य करना है। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, ओम का उच्चारण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, महामृत्यु मंत्र जाप करना। बिना योग के, बिना सांसों पे ध्यान दिए हम भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है और हमारे जो गलत संस्कार जो हमारे भीतर भरे हुए हैं, जो गलत कार्य करके, गलत सोच कर, गलत अपने जो क्रियाएं करके जो भी हमने अपने जीवन में किया वो हमारे सामने आता रहता है और जब हम उससे की वजह से हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो जब हम सांसों पे ध्यान देते हुए, ओम के उच्चारण पे ध्यान देते हुए करेंगे तो हमारा चित्त जो है वो उसी कार्य में लगे जिसमें हम लगाएंगे। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, जिसको बोलते हैं भस्त्रिका, ओम का उच्चारण करना। और उससे भी आपका अगर चित्त ना शांत हो, अगर चित्त ना लगे तो भ्रामरी, ये भ्रामरी बहुत ज़बरदस्त है। जो भ्रामरी करेगा कान बंद कर पूरी और आंखें कोमलता से बंद कर, तो उसका ध्यान, उसका चित्त एक स्थान पर लगेगा, जहाँ हम लगाना चाहें वहाँ लगेगा। तो लंबे श्वास लेते हुए 11 बार अपनी भ्रामरी करेंगे। अब एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ दोनों हाथों का सिर लगाएंगे और पूरी हथेलियों को गर्म करेंगे और गर्म करते हुए ऐसे हाथों को लगाते हुए फिर आंखों को खोलना। ऐसे जब हम पूरी आस्था, पूरी भक्ति के साथ योग करेंगे तो हम हमेशा शुद्ध बुद्ध रहेंगे। तो ऐसे ही हमने रोज़ सुबह सुबह योग करना। देखो, हमें बड़ी एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं, बड़ा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता भी नहीं, केवल छोटे छोटे व्यायाम
सूक्ष्म व्यायाम हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, योग जो है, इससे इससे ही हमारी बॉडी जो है फिट रहेगी, इससे ही हम सब अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे ही हमने रोज़ सुबह सुबह 1 घंटा आधा घंटा रोज़ अपने से के निकालना है। अगर जीवन में कुछ आनंद लेना है, जीवन में पूरी सृष्टि का, पूरे वातावरण का अगर हमने लाभ नहीं दिया तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं। तो इसका लाभ लेना हमने पूरी जो भी हमारी प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, तो उसका लाभ लेना कि कैसे हमने उसको अपने भीतर लंबे गहरे सांसों के साथ ऑक्सीजन का लाभ लेना कि कैसे हमने पूरी ऑक्सीजन को अपने भीतर ले जाकर अपने फेफड़ों को, अपने हार्ट को, अपनी कोशिकाओं को अच्छा बनाए। तो आज का योग सत्र यहीं समाप्त करते हैं और कल सुबह भी करो योग, रहो निरोग के इस कार्यक्रम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए